प्यारे विद्यार्थियों, 13.3 का प्रश्न पहला हल करने जा रहे हैं। एक ऐसे चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी और सी 90 अंश। फिर ए बी को एक भुजा मानकर ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के बराबर हो। एक ऐसे त्रिभुज भी बनाना है जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के बराबर हो। एक चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी, तो सबसे पहले रब बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं बी और सी 90 अंश हो तो कोण को हमेशा नीचे में बनाते हैं। ये बी और ये सी, ये सी, तो ए यहाँ बना लेते हैं। ए 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, ये सी और डी ये 7, तो ये 5 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार सी डी ये 7 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार चतुर्भुज बनाना है। ये बी 90 अंश का हो और सी 90 अंश का हो। इस प्रकार चतुर्भुज को बनाना है। फिर ए बी को एक भुजा मानकर एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के बराबर हो। अब इसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज भी बनाना है ए बी भुजा में। फिर ए बी को एक भुजा मानकर ए बी भुजा में बनाना है, तो इसी में एक त्रिभुज बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार, और इस प्रकार आगे बढ़ाने के बाद इसको आगे बढ़ाने के बाद एक ऐसे त्रिभुज को बनाएंगे, इसी के बराबर एक त्रिभुज बनाएंगे। एक चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज बनाएंगे, तो इसी को इस प्रकार एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये ए बी और इसको नाम देते हैं ई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। इस प्रकार इस एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसमें एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं। सामान्य विधि पहले भी विधि पढ़ चुके हैं चतुर्भुज बनाने के लिए। सबसे पहले बी सी एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यहाँ पे लिख देंगे बी सी। ये बी और ये सी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये और ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो एक तो चांदे की सहायता से बना सकते हैं या बिना चांदे की सहायता से बना सकते हैं। चांदे को ऐसे रख के 90 अंश का कोण इस प्रकार बना सकते हैं, ऐसे ये सीधा रहेगा, ये 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे। इसको y नाम दे देंगे। या बिना चांदे की सहायता से इस प्रकार कोण बनाते हैं। यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाना है, तो बिना चांदे से इसको ऐसे नाप लेंगे। देखो, बिना चांदे की सहायता से ऐसे करते हैं। बिना चांदे से प्रकार की सहायता से इस प्रकार 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार ऐसे गोल बनाओगे, ये ऐसे इस प्रकार ऐसे गोल बनाओगे ऐसे, और उसके बाद उसी चाप से यहाँ पे बना और उसी चाप से एक बार ऐसे काटोगे तो इस प्रकार कटेगा, और एक बार इसी से ऐसे काटोगे तो ऐसे कटेगा। फिर ऊपर काटोगे ऐसे कटेगा। फिर यहाँ से ऐसे काटोगे तो ऐसे कटेगा। फिर इसको ऐसे मिला दोगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाता है। इस प्रकार बिना चांदे की सहायता से केवल प्रकार से 90 अंश का कोण बना सकते हैं। तो उसी विधि से यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ऐसे गोल बनाते हैं और उसी चाप से, चाप को कम या ज़्यादा नहीं करना है, जो ऐसे किए हो उसी चाप से ऐसे करेंगे। फिर ये मिलेगा तो यहाँ से ऐसे काटेंगे। फिर यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं, ऐसे, ये देखो यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, या यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, या यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं। उसी चाप से ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। फिर ये दोनों के आधा से ज़्यादा ऐसे काटेंगे, और यहाँ से ऐसे काटेंगे ऐसे। फिर इसको ऐसा सीधा मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। या इस प्रकार चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना सकते हैं। इसको y, इसको z नाम दे देते हैं। उसके बाद प्रकार की सहायता से इस प्रकार
प्रकार की सहायता से ऐसे नाप लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऐसे स्केल में नापेंगे प्रकार से, और ये 5 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काटेंगे, इस प्रकार ऐसे चाप काटेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ये नाप है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ऐसे स्केल में नाप लेंगे, प्रकार को ऐसे 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे, फिर ऐसे चाप काटेंगे तो ये ऐसे, ये 7 सेंटीमीटर का बन जाएगा। फिर इस कटान बिंदु को ए नाम दे देंगे और इस कटान बिंदु को डी नाम दे देंगे। तो इस प्रकार फिर ए से डी को मिला देंगे, ये ए से डी को मिला देंगे इस प्रकार ऐसे। इस प्रकार हमें चतुर्भुज ए बी सी डी मिल गया, जिसमें ये 90 अंश, ये 90 अंश और ये 7 सेंटीमीटर हुआ। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है जो इसी के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो सबसे पहले इस भुजा को यहाँ आगे तक बढ़ा देते हैं, इस भुजा को x नाम दे देते हैं। उसके बाद इसको विकर्ण ए सी को मिला देते हैं, विकर्ण ए और सी को मिलाते हैं, विकर्ण ए सी को मिलाते हैं। अब इस विकर्ण इसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसी के समांतर एक रेखा ऐसे इस प्रकार खींच लेते हैं। इस बिंदु को ई नाम दे देते हैं, इस बिंदु को ई नाम देते हैं। इस रेखा के समांतर एक समांतर रेखा ऐसे खींचते हैं, ये जो कटान बिंदु है उसको ई नाम देते हैं। अब इस प्रकार यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको इस प्रकार ए ई को मिला देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ए ई बी का होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ए ई बी का होगा। इसको सिद्ध करते हैं, किस प्रकार होगा। ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का, इस प्रकार ये भी 90 अंश का है। अब रचना के पद में सभी को लिखते हैं। सर्वप्रथम बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद बी को, उसके बाद वाई बी सी बराबर 90 अंश का कोण बनाया। इसको चांदे से माप के बना सकते हो या फिर बिना चांदे की सहायता से भी बना सकते हो। इसको इस प्रकार ऐसे गोल बनाओगे, फिर उसी चाप से एक बार ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर ऐसे करके ऐसे काटोगे तो ये ऐसे पूरा मिलेगा। तो 90 अंश का कोण बनाया, वाई बी सी बराबर 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद बिंदु सी पर जेड सी बी बराबर 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद बी को केंद्र मानकर ऐसे 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का चाप काटा जो वाई जेड को ए पर काटता है। उसके बाद सी को केंद्र मानकर ऐसे 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा जो जेड सी को डी पर काटता है। उसके बाद ए डी को मिलाया, क्या लिख देंगे, ए डी को मिलाया। अब उसके बाद लिखेंगे ए और सी को मिलाया, ए सी को मिलाया और ए सी को मिलाया। अब ए सी के समांतर बिंदु डी से एक रेखा खींचा, ए सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचा। तो ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों और ये समांतर हैं। तो इस प्रकार हमें उसके बाद ए से ई को मिलाया, ए से ई को मिलाया। इस प्रकार देखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर ए ई बी त्रिभुज मिल गया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर ए ई बी मिल गया।
ये इस प्रकार होगा, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ABCD के बराबर AE होगा। कैसे में होगा उसको इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि दो समांतर रेखा ऐसा हो तो इसमें इस प्रकार त्रिभुज बनता है, इस प्रकार त्रिभुज बनता है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय नंबर 10.6 में पढ़ चुके हैं। प्रमेय नंबर 10.6 में पढ़ चुके हैं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर हो तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बनता है, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसी प्रकार चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं। ये देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ABCD बराबर ABCD बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये विकर्ण है तो दो बराबर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा। ABC और ACD क्योंकि विकर्ण है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब ACD AC और D बराबर ACD ये त्रिभुज के बराबर होगा AEC इस प्रकार बन रहा है। इसको देख सकते हैं प्रमेय नंबर, ये इस प्रकार ऐसे समांतर है तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसी के बराबर ये होगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज AEC, तो ACD को AEC लिख सकते हैं। और ABC और AE को जोड़ेंगे, ABC और ACE को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABE बन जाएगा। इस प्रकार देखते हैं ये चतुर्भुज है, क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के बराबर एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। तो इसी को ये बता सकते हैं कि एक चतुर्भुज है, उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज है। इसमें बोला गया है AB को एक भुजा मानकर एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के बराबर हो। तो एक ऐसा त्रिभुज बन गया हमारे पास, एक ऐसा त्रिभुज बन गया जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसको एक बार दो बार अभ्यास करके देखो तो ये सरल लगने लगेगा। वीडियो को पास कर करके 2 बार 3 बार देखो तो ये हल हो जाएगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और आने वाले वीडियो को देख सको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वे भी इस सवाल को समझ सके। धन्यवाद।